हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3, जिसका हम एक पार्ट पहले डिस्कस कर चुके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, जो कि हमारा पेज नंबर 25 से शुरू होगा। पर इसे शुरू करने से पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं। क्या था फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट में हमारे टेस्ट के बारे में कि हम कैसे कैसे अलग अलग टेस्ट का पता लगाते हैं। कौन कौन से टेस्ट थे? वो हमारे टेस्ट थे स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सोर और स्पाइसी। ये टेस्ट है जिनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ये टेस्ट होते हैं जो हमें जब हम कोई फूड खाते हैं तो उनसे पता लगता है कि कौन सी चीज़ स्वीट है, सॉल्टी है, स्पाइसी है, कैसी है। उसके अलावा हमने टंग पढ़ी थी कि टंग का कौन सा पार्ट, जो हमारी टंग होती है उसका कौन सा पार्ट हमें क्या टेस्ट बताता है। मान लीजिए हमारी टंग है, तो यहाँ पर जो पार्ट होता है टेस्ट वो कौन सा होता है, बताइए। याद है तो आपको क्या था हमारा यहाँ पर टेस्ट? यहाँ पर हमारा टेस्ट था वो था बिटर। उसके बाद साइड से हमारा टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट कौन से थे? ये थे हमारे सोर। उसके बाद फ्रंट में हमारा स्वीट और सॉल्टी था, स्वीट और सॉल्टी। यानी कि ये जो टंग के हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं किस पार्ट से हमें कौन सा टेस्ट आता है, तो ये सब हमने रीड किया है फर्स्ट पार्ट में। उसके अलावा हमने क्या रीड किया फर्स्ट पार्ट में, बताइए। उसके अलावा हमने क्या क्या रीड किया था फर्स्ट पार्ट में? हमने इसमें किया था लाल के लिए पढ़ा था, जो हमारी स्लाइवा है। क्या थी वो? स्लाइवा। क्या थी स्लाइवा, बताइए। सलाइवा वो होती है लार जो हमारे मुंह में, जो हमारी जीभ के ऊपर रहती है, जिसकी वजह से हमारी जीभ जो है हमेशा गीली रहती है। और ये क्या करती है? ये सलाइवा फूड के साथ मिक्स होकर हमें टेस्ट पता लगाती है। हमने एक एक्टिविटी भी की थी। क्या थी एक्टिविटी? कि मान लीजिए आप अपनी टंग को बिल्कुल कपड़े से साफ कीजिए, यानी कि घिस घिस से साफ करेंगे तो क्या होगा, वो सूख जाएगी ना। और उस टाइम पर आप कुछ फूड खाइए तो क्या आपको कोई टेस्ट आया था? नहीं, उस टाइम पर हमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी टंग है वो सूख गई है और उस पर सलाइवा मौजूद नहीं है, तो उस टाइम पर हमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। और उसके अलावा हमने कुछ एक्टिविटीज की थी। क्या थी? कि अपनी आईज को क्लोज करके हमें सिर्फ फूड को टेस्ट करके पता लगाना था कि ये फूड कैसा है, स्वीट है, सॉल्टी है, या फिर इस फूड का नाम क्या है जो मैंने अभी भी खाया है। और फिर इसमें एक चीज़ और आई थी कि कभी कभी हम अपनी आंखें तो बंद है और ना ही हम किसी फूड को खा रहे हैं, फिर भी हम उस फूड को पहचान पा रहे हैं। कैसे पहचान पा रहे थे? तो वो तो हम अपनी स्मेल करते हैं, जो नोज है उससे हम किसी फूड को स्मेल करेंगे, तब बिना आंखों से देखे और बिना मुंह से खाए सिर्फ हम स्मेल से पता लगा पाते हैं कि ये जो फूड है वो क्या है। उसके लिए और आपने इसमें पढ़ा था कि कैसे जो हमारी टंग होती है उसके ऊपर एक डॉट डॉट से होते हैं, छोटे छोटे बम्स। हमारे टंग में होते हैं ना, अगर आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो अगर आप टंग को देख रहे हो तो वहाँ पर आपको छोटे बम्स दिखाई देंगे। और जो टंग का सरफेस है वो कैसा है, रफ या स्मूथ? तो हल्का हल्का ये रफ होता है। ठीक है, तो चलिए अब आज का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या आज पार्ट नंबर 2? आज हमारा पेज नंबर 25 से टेल। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट है, इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर। अगर आपको कोई कहे कि आप आंवला और कुकुम्बर का टेस्ट बताइए, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो आपके लिए क्या होगा, ये डिफिकल्ट होगा ना एक्सप्लेन करना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई प्रॉपर टेस्ट तो है नहीं, मिक्सर का टेस्ट है, जिन्हें आप पहचानने में टाइम लगा होगा कि कैसा टेस्ट
स्पाइसी नहीं है, बिटर नहीं है, तो वो चीज़ें। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज? और आप इनका टेस्ट कैसे डिस्क्राइब करोगे? इसका टमाटो, ऑनियन, सॉल्ट, गार्लिक। आप इनका टेस्ट कैसे पता लगाओगे? थिंक द वर्ड दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब टेस्ट। अब आपको अपने शब्दों में इनका टेस्ट पता लगाना है। तो एक तरफ मैंने फूड आइटम्स लिए हैं और एक तरफ इनका टेस्ट लिया है कि इन फूड आइटम्स का टेस्ट कैसा है। जैसे टमाटो है, टमाटो का टेस्ट कैसा है? स्वीट एंड सोर एंड जूसी, यानी कि स्वीट भी है हल्का हल्का, हल्का सोर भी है और हल्का जूसी भी है। यानी कि सिर्फ एक टेस्ट नहीं, कई टेस्ट है इस टमाटो के अंदर। जैसे ऑनियन, ऑनियन का टेस्ट कैसा है? ऑनियन, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर एक ही टेस्ट है। इसके अलावा सॉप, सॉप का टेस्ट कैसा है? स्वीट विथ नाइस स्मेल, कि टेस्ट तो स्वीट है बट इसके अंदर एक नाइस अच्छी सी स्मेल भी है। गार्लिक, कैसा टेस्ट इसका? बिटर विथ ऑनियन स्मेल, इसका टेस्ट तो कैसा है? बिटर है, पर इसकी स्मेल कैसी है? ऑनियन, ठीक है। तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमने टेस्ट डिस्क्राइब किया, यानी कि हमने अपने अकॉर्डिंग इनका टेस्ट बताया कि कैसा इनका टेस्ट है, या अगर किसी के अंदर कोई स्मेल है तो वो कैसी स्मेल है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ थिंग्स शी सेड, कि जब उसने कुछ खाया था ना, अपने जब पार्ट 1 में पढ़ा था, जब उसने कुछ खाया था तो उसके मुंह से खाते एक साउंड आया था। क्या साउंड? इस तरीके का एक साउंड आया था। तो व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव इटन, कि आपको क्या लगता है उसने क्या खाया होगा? बताइए, जब आप कुछ ऐसा चीज खाते हैं जिससे आपको कैसा साउंड हो, इस तरीके का कोई साउंड हो, तो क्या होता है वो? ऑब्वियसली कोई स्पाइसी चीज या क्या पता मिर्ची हो, यानी कि कुछ ना कुछ चीज तीखा, और वो भी बहुत ज़्यादा तीखा, जैसे सिर्फ मिर्ची खा लिया आपने या फिर कोई बहुत ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ खाई हो तो उससे ऐसा साउंड आता है। तो शी मे हैव इटन अ चिली, उसने एक मिर्च खाई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसी में, why don't you make sound that describe some taste, कि आप भी कुछ साउंड्स निकालते हो कि किसी चीज को पता लगाने के लिए, क्या कोई साउंड्स निकाल दो, जैसे मिर्च के साउंड था, क्या किसी और चीज के साउंड आते हैं? मान लीजिए कोई आपकी फेवरेट चीज है या आपको मतलब बड़ी अच्छी लगी आपको चीज, तो आप साउंड निकाल दो यम, कि हाँ ये बड़ी टेस्टी है, तो ऐसे साउंड्स निकाल दो। तो आपको वो साउंड्स यहाँ पर लिखने हैं। From your experience and sound, ask your friends guess what do you might have written. तो आपको अपने जो साउंड्स है और जो एक्सप्रेशन है, फेस की जो एक्सप्रेशन है, उससे अपने फ्रेंड्स को बताइए कि वो गैस करें कि मैंने क्या चीज़ खाया है जो मैंने ये साउंड निकाला है, जो मैंने फेस का एक्सप्रेशन ऐसा दिया है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिए हैं एक्सप्रेशन और साउंड। यम किसके लिए? स्वीट आइटम्स के लिए, जैसे आइसक्रीम होगी, जलेबी होगी, एक्सेट्रा। स्लग किसके लिए? नूडल्स के लिए, पोट्रीज और खीर के लिए। टच किसके लिए? सॉर थिंग्स, सॉर मतलब खट्टी, जैसे कि लाइक पिकल्स, अचार। ये साउंड कैसा होता है? जब हम कोई चीज़ खट्टी खाते ना तो हम चटकारे लेते हैं, कैसे? तो ये साउंड हमारा वो होता है जो मोस्टली खट्टी चीज़ों पर खाने, जैसे कि इमली खाने पर खाना जुलन का, कैसा? तो वो साउंड हमारा ये है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर आपका 26 है। चीव इट और चीव इट वेल, व्हाट इज डिफरेंस? चीव इट चबाना और चीव इट वेल भी चबाना, बट दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए? भाई खाना चबा तो रहे हैं, पर चीव इट और चीव इट वेल में डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। चीव मतलब सिर्फ आपने कोई खाना खाया है नॉर्मली, मम्मी ने बोला कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, आपने फटाफट वो खा लेंगे। आपको पता है कि आपकी बस अगर मिस हो गई तो आप स्कूल नहीं जा पाओगे, या फिर मम्मी को परेशान होना पड़ेगा आपको छोड़ने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पर आपने खाना कैसे खाया? जल्दी खाया है ना, तो उस टाइम पर जो आपने खाया वो सिर्फ आपका चीव इट, यानी कि सिर्फ आपने उस टाइम पर खाया है चबा कर, अच्छे से नहीं। नॉर्मली जो हम चबा के खाते हैं वो नहीं, सिर्फ अपनी जल्दबाजी में हल्का खाना चबा के खाया और फटाफट से उसको फिनिश करने की कोशिश की, ठीक है। बट चीव इट वेल में क्या है? चीव इट वेल में जैसे मम्मी आपको बोलती कि बेटा खाना चबा के खाओ अच्छे से,
तो वो हमारा च्यूइंग वेल में आएगा, यानी कि जब हम किसी खाने को धीरे धीरे आराम से चबा चबा के खाते हैं ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए, मैश हो जाए हमारे मुंह में, के बाद वो हमारी नली में इजीली जा सके, ठीक है। और आपने पता होगा जैसे हम कभी कभी जल्दी जल्दी खाया खाते हैं, उससे क्या होता है, मम्मी आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि सुबह जो आपने ब्रेकफास्ट किया था ना, वो इतनी स्पीड में किया था कि वो खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया। क्यों? जब हम किसी खाने को चबा के अच्छे से खा रहे हैं, बिल्कुल मैश हो रहा है वो खाना, तो वो हमारे नली में बिल्कुल इजीली जाएगा, आराम से जाएगा, और उसके बाद हमारे स्टोमच में यानी हमारे पेट में अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा ना। और अगर कोई आप खाना जल्दी जल्दी खा रहे हो बस, तो क्या होगा, कभी कभी तो वो गले में भी अटकता है ना खाते वक्त, जब हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें तब पानी की जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा वो खाना जो है हमारे पेट में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, और जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती है। कैसी? पेट में दर्द हो गया या फिर वोमिटिंग का मन हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स हमें होती है कब? जब हम खाने को अच्छे से चबा के नहीं खाते हैं। तो इसलिए मम्मी ने आप बोलती है कि खाना चबा के अच्छे से खाओ और छोटी छोटी बाइट्स में खाओ, यानी कि बड़े बड़े टुकड़े मत खाओ, एक बार में अपना पूरा मुंह भरा हुआ नहीं, थोड़ा खाओ और अच्छे से चबा के खाओ। तो क्या डिफरेंस है? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, कि आपको ये क्लास में ट्राई करना है। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी और सम कुक्ड राइस। आपको क्या लेना है कि रोटी हो या ब्रेड का टुकड़ा हो या फिर चावल हो। पुट इन योर माउथ, चीप इट 3 or 4 times एंड swallow it। swallow मतलब निगलना, कि हम जो खाना खाते हैं उसको अंदर की तरफ निगलते हैं ना, तो वो क्या करना, आपको उसको मुंह में रखना है। जो भी आपके पास आइटम है, तो रोटी है, ब्रेड है, राइस है, जो भी आइटम आपके पास, उसे आप मुंह में रखिए, और सिर्फ कितनी बार, 3 या 4 बार आपको सिर्फ चबाना है, इससे ज़्यादा नहीं चबाना। चबाने के बाद उसे आप खाइए, तो क्या होगा, वो आपके शायद गले में भी अटक सकता है क्योंकि आपने उसे प्रॉपरली चबाया ही नहीं है, या फिर उसका जो खाने का टेस्ट है शायद वो आपको कम आए। तो डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? नो मच, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। कि क्या जो टेस्ट है वो चेंज हुआ? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो फूड आपने खाया ना, वो जल्दी तो खाया आपने, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 बार चबाया है, प्रॉपर थोड़ा चबाया आपने इसको, तो उसका जो टेस्ट है वो हमें ऐसे ही लगा, यानी कि उसमें कोई डिफरेंस खास नहीं है। बट जब आप उसको अच्छे से चबा के खाओ ना, तब आपको फूड के अंदर और भी टेस्ट आएगा, यानी कि कुछ मतलब मीठा सा टेस्ट आपको आना शुरू होगा। तो इन्होंने पूछा कि नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस और चीट इट 20 to 25 टाइम्स। पहले आपने सिर्फ उसको 3 से 4 बार चबा के खाया है, तब आपके टेस्ट में कोई चेंज नहीं, जैसा पहले था खाना वैसे ही है। बट अब आपको क्या करना, सेम वही खाना है, कोई और आइटम आपने जो आपको लिया है, अगर ब्रेड लगे दोबारा ब्रेड ट्राई करेंगे, अगर रोटी तो दोबारा रोटी ट्राई करेंगे, या राइस है तो दोबारा राइस ट्राई करेंगे। अब आपको वो चबाना कितनी बार? 20 से लेकर 25 टाइम्स, यानी कि उस खाने को कम से कम 20 से लेकर 25 बार तक आपको मुंह के अंदर अच्छे से चबाना है। Was there any change in taste after chewing or so many times? कि क्या जो आपने खाना अच्छे से चबाया अभी कम से कम 20 से 25 बार, तो क्या खाने में कोई चेंज हुआ? या जो पहले था जब आपने 3 से 4 बार चबाया और अब भी वो टेस्ट सेम है, तो अब आपका टेस्ट क्या होगा? चेंज होगा। क्यों? Yes, there is a change in taste. The food began to taste sweet. कि हाँ, अब खाने में चेंज है। कैसा चेंज है? जो खाना आपने पहले खाया था वो टेस्ट सेम नहीं था ना, बट जो खाना आप खा रहे हो वो खाना कैसा होने लग गया? ज़्यादा चबाने की वजह से वो अब आपको थोड़ा सा मीठा लगने लगा, यानी कि टेस्ट में फर्क हो गया है। जैसे नॉर्मल था वैसा अब नहीं रहा, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है कि खाने को अच्छे से चबा के खाने से ही आपके शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स विटामिन भी मिलेंगे और आपको डिजीज भी नहीं होगी, यानी कि आपको जो बीमारियां हैं जैसे पेट दर्द, वोमिटिंग, ये सारी बीमारियां भी नहीं होंगी, क्योंकि आपने प्रॉपरली खाया है, तो वो प्रॉपरली हर पार्ट्स में पहुंच गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 26 आपका डिस्कस, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है, हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली और टू चीव वेल so that the food digests properly? Why do you think
धीरे खाओ, अच्छे से चबा के खाओ। कौन बोलता है ऐसा? मोस्टली आपको मम्मीज बोलते हैं ना कि बेटा खाने को अच्छे से खाओ, धीरे धीरे खाओ और चबा चबा के खाओ। क्यों बोलती है वो बताइए? क्योंकि उन्हें पता है कि खाना अच्छे से चबा खाएगा तो भी वो डाइजेशन जो सिस्टम हमारा पेट है वहाँ तक पहुँचेगा। तो यस, माय मदर ऑलवेज टेल मी टू ईट स्लोली एंड टू चीव वेल। कि हाँ, मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती है कि धीरे धीरे खाओ और चबा चबा के अच्छे से खाओ। आई थिंक प्रॉपर चीविंग इज नेसेसरी फॉर ईजियर स्वेलिंग, इट ऑल्सो हेल्प डाइजेस्ट ऑफ फूड। कि मुझे लगता है कि अगर मैंने खाने को अच्छे से चबाया ना, उससे मुझे किस चीज़ में हेल्प होगी? उससे मुझे उस खाने को स्वेल यानी कि उस खाने को मुझे निगलना जो होता है, यानी कि जो गले में जाएगा मुंह से, उसमें आसानी होगी, यानी वो कहीं पर अटकेगा नहीं। ठीक है, और इसके अलावा वो डाइजेस्ट होने जो फूड है वो डाइजेस्ट भी इजीली हो पाएगा, यानी कि पेट के अंदर जाने के बाद वो अच्छे से पच पाएगा। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। अब आप सोचें कि आप कुछ हार्ड चीज़ खा रहे हैं, हार्ड मतलब कठोर, जैसे कि एक हरा जो अमरूद होता है वो क्या होता है? नरम होता है या टाइट होता है? कठोर होता है ना वो। तो आप मानिए कि वो खा रहे हो, what kind of change take place in from the time you bite a piece or you put in your mouth to when you swallow? कि क्या चेंज होगा जब आपने सिर्फ उसका एक टुकड़ा खाया है, यानी एक बाइट खाई है, या फिर आपने उसको पूरा अपने मुंह में रखा और निगलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? Think what does the saliva in our mouth do? और जो सलीवा है वो हमारे मुंह में क्या करेगी? अगर आप जो अमरूद खा रहे हो, आपने बिना चबाए उसे खा लिया, एक टुकड़ा लिया मुंह में, एक बाइट ली और उसे निगलने की कोशिश की, तो क्या आप उसे निगल पाओगे? नहीं ना, क्योंकि वो इतना हार्ड है, वो हमारे गले में अटक जाएगा, यानी कि फंस जाएगा, जिससे वो आगे जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो when I bite off a piece of guava, it is hard and may taste somewhat bitter. कि जब मैंने उसका एक टुकड़ा खाया तो क्या हुआ? वो हार्ड तो है और उसका टेस्ट भी कैसा है? हल्का बिटर, यानी हल्का हल्का कड़वा है, क्योंकि अभी वो हरा नहीं, कच्चा जो अमरूद होता है ना, तो वैसा वो अमरूद होता है, उसका टेस्ट कैसा है? हल्का कड़वा है। बट आफ्टर chewing for some time it becomes soft and tastes sweet. कि जैसे पहले तो वो बिल्कुल हार्ड था एक टुकड़ा, बट जैसे मैं उसको चबाती गई तो वो क्या होने लगा? सॉफ्ट होने लगा ना। और बहुत देर चबाने के बाद जो सलीवा है उसकी वजह से उसका टेस्ट कैसा हो गया? उसका टेस्ट हो गया स्वीट। द सलीवा मेक द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प इन इट्स डाइजेशन। जो सलीवा है वो क्या करती है? वो फूड को सॉफ्ट बनाने, जो खाना हम खाते हैं उसे सॉफ्ट बनाते हैं, नरम तक हम उसे अच्छे से चबा सकें, और वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि जब हमारा खाना अच्छे से चबेगा तभी तो वो पेट में अंदर जाने के बाद अच्छे से पचेगा ना। अगर वो आपने चबाया ही नहीं है, वो अटक गया, तो वो कैसे पचेगा? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसमें पेज नंबर 27, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधा हमारे दिल से। Where do you think the food must be going after you put in your mouth and swallow? In the picture given here, draw the path of food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have single picture? कि आप ये सोचिए और बताइए कि जो आपको खाना है, पहले वो कहाँ था? मुंह में गया ना, और मुंह से हमें पता है कि वो कहाँ जा रहा है, जो हमारी नली है खाने की, यानी कि उसे हम निगल रहे हैं, निगल लिया, तो उसके बाद वो खाना कहाँ जा रहा है? मुंह से वो खाना आगे ट्रांसफर होकर कहाँ तक पहुँचता है बताइए? तो वो खाना हमारे पेट तक पहुँचता है, यानी कि हमारे स्टोमच में पहुँचता है। फिर आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें ये हमारा क्या है? ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की है। तो आई थिंक द फूड फ्रॉम माउथ गोज टू स्टोमच, कि मुझे लगता है कि खाना है वो मेरे मुंह से कहाँ जा रहा है? स्टोमच, यानी कि मेरे पेट तक जा रहा है। यस, ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर पिक्चर्स। उन्होंने बोला कि आपने एक पिक्चर बनाई
अंदर का हिस्सा है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, वो तो हर इंसान का सेम है ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो पेट का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो जहाँ पर हमारा स्टोमच है, वहाँ तक का जो एरिया है वो सबका क्या है, एक जैसा। तो इसलिए जब हम सब ने अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर शेयर की तो हम सबकी पिक्चर कैसे रही, सिमिलर, यानी कि एक जैसे। तो ये ना हमारा माउथ, और ये हमारी जो नली है जिससे हमारा खाना आगे यहाँ से आते हुए हमारा खाना आगे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम्स तक पहुँचता है, यानी कि जैसे कि मुंह से हमारा खाना नली में गया, ये हमारी फूड नली है, फूड पाइप, यानी कि ये हमारी फूड पाइप है जिससे खाना आगे गया पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुँचता है, यानी कि हमारे जो अलग अलग पार्ट्स है अंदर उन तक ये पहुँचता है। उसके बाद लास्ट तो कुछ वेस्ट अगर बचता है हमारे पेट में तो वो हमारा यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट इसके बाद इसमें डिस्कस, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, कि आपको कैसा लगता है जब आप बहुत भूख लगती है आपको। हाउ वुड यू डिस्क्राइब, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जॉकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट, फिर डिस्क्राइब कीजिए कि क्या क्या होता है जब आपको भूख लगती है, तो उस टाइम पर आपके जो एक्सप्रेशन है क्या होते हैं, या आपके मन में कैसी कैसी बातें आती है, आपको वो चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। इन्होंने एग्जाम्पल में दिया भी है क्या, कि कभी कभी हम क्या कहते हैं कि मुझे तो इतनी जोर से भूख लगी ना कि जैसे तो मैं किसी हाथी को भी खा जाऊँ, लेकिन मुझे भूख इतनी तेज है कि मैं इतने बड़े हाथी को खा सकती हूँ। तो आपको अलग अलग तरीके से अपने एक्सप्रेशंस बताने की, जब आपको भूख लगती है तो क्या होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर किसी छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो रोना शुरू करता है, यानी कि उसे भूख लगी दूध के लिए तो वो क्या करता है, रोकर अपनी बात को बताता है। मम्मी जिसे समझ आती है कि हाँ इस बच्चे को भूख लगी है। इसके अलावा मान लीजिए मुझे जब भूख लगती है मैं क्या करती हूँ, मुझे हेडेक होने लगता है कि मुझे भूख के मारे सर में दर्द होने लगता है। तो अगर मेरे सर में दर्द का मतलब मुझे किससे हो रहा है, वो भूख की वजह से हो रहा है। तो ऐसे बहुत से एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, व्हेन आई एम हंग्री आई फील पेन सेंसिटिव एंड इन माय स्टोमच आई एम अनेबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, कि जब मैं भूखा होता हूँ ना तो मेरे पेट में हलचल शुरू होती है और मैं किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। मान लीजिए मम्मी बोले कि आप पढ़ लो, बट उस टाइम पे आपको भूख लगी है, यानी कि मुझे भूख लगी है, तो मेरा ध्यान उस पढ़ाई में जाएगा नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ, मेरे पेट पर, कि मुझे तो पहले भूख लगी हुई है। तो उस टाइम पर मेरा ध्यान किसी और चीज़, यानी पढ़ना हो, खेलना हो, किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, सिर्फ भूख पर मेरा ध्यान बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, कि तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम हंग्री हो। बताइए, जब आप भूखी होते हो तो कैसे पता लगता है कि आपको भूख लगी है। तो कभी कभी हमारे पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ भी आती है, या कभी कभी हमारे पेट में दर्द होना शुरू होता है, जिससे हमें पता लगता है क्या है, हम भूख लगी हुई लगी हमें। तो आई गेट अ स्ट्रॉन्ग urge टू ईट समथिंग, दिस इज अ सिग्नल टू शो दैट आई एम हंग्री। क्या होता है कि मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, कि मुझे कुछ खाने का मन करता है एकदम से, मतलब कि मान लीजिए अभी मैंने कुछ खाना खाया तो मुझे कोई कुछ और अगर चीज़ बोले खाने के लिए कि लो आप बिस्किट खा लो, तो मन नहीं है, क्योंकि अभी मुझे खाना खा चुकी है ना पहले में, तो भूख है ही नहीं। तब क्या होता है कि जब आपको भूख लगती है, यानी मुझे भूख लगती है, तब मुझे क्या होता है कि कुछ खाने का मन करता है, तो जिससे मुझे पता लगता है कि हाँ शायद मुझे भूख लगी है। या फिर कभी कभी मैंने आपको बताया कि पहले कि पेट में थोड़ा बहुत दर्द शुरू होता है कि क्या शायद भूख से शायद पेट में दर्द हो रहा है, या फिर पेट में अलग से आवाज़ आती है गुरु जैसे ही, तब भी हमें पता लगता है कि हमारे भूख लगी हुई है, इसलिए पेट से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, कि सोचिए कि अगर आप 2 दिन तक खाना ना खाएं तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स है वो नहीं होंगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे हमें वीकनेस फील होगी ना, हमारा कुछ मन ही नहीं होगा काम करने में, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं है कुछ काम करने के लिए, क्योंकि हम 2 दिन से खाना ही नहीं खाया। तो
तो मैं वीक हो जाऊंगी, यानी कमजोर हो जाऊंगी, मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी कुछ करने के लिए, और मैं बीमार भी हो सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को तो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो एनर्जी के लिए चाहिए खाना, वो तो मिला है नहीं 2 दिन से, तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली कमजोरी आना शुरू हो जाती है। जब हम देखा होगा फास्ट आते हैं ना, नवरात्रि वगैरह आते हैं, तब बहुत से लोग उन्हें करते हैं, बट बहुत से लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भूखा रहने की हिम्मत ही नहीं कि वो अगर एक दिन भूखा रहे तभी उनसे हैंडल नहीं होता, तभी वो बीमार हो जाते हैं, तो वो काफ़ी दिन तो कैसे करेंगे? तो वो सारी चीज़ें। तो would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? जैसे अभी कुछ खाने की बात है कि आप अगर 2 दिन तक खाना नहीं खा रहे तो उस टाइम पर सिर्फ आपको वीकनेस फील हो रही है या फिर आप बीमार हो रहे हैं, और आपने देखा मम्मीज वगैरह जब फास्ट करते तो वो भूखी रह पाती है। बट अगर आप बिना पानी के, क्या बोला है, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 डेज, कि आप बिना पानी के 2 दिन तक आगे रह सकते हो? नहीं, क्योंकि हम बिना कुछ खाए तो अपने कुछ दिनों तक लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि कुछ दिनों तक अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, बट बिना पानी तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है ना, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है और हमारे शरीर में हाइड्रेशन बना रहता है, यानी कि खुश्की जो होती है, सूखापन जो होता है शरीर के अंदर, वो नहीं होता है, वो प्रॉपर रहता है। आपने देखा भी होगा जैसे कि कुछ लोग जो फास्ट करते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो खाना ना खा रहे तो बट वो उस टाइम पे पानी जरूर पीते हैं, ताकि हमारे शरीर में जो खाने की कमी है वो कुछ % पानी से पूरी हो सके। मतलब 100% तो नहीं, बट कुछ % जो है पानी हमारे खाने की कमी को पूरा कर सकता है, क्योंकि उससे हमें भी कुछ मिनरल्स मिलते हैं। Where do you think the water that we drink goes? कि आपको क्या लगता है जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता है हमारे शरीर में? क्या कोई टंकी है हमारे शरीर में जहाँ पर वो इकट्ठा हो रहा है? नहीं ना। वो क्या होता है, जो पानी हम पीते हैं वो कुछ टाइम बाद यूरेन के थ्रू बाहर निकल जाता है ना। तो नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 डेज। नहीं, मैं 2 दिनों के लिए बिना पानी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि इसके बिना तो हमारी लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज फॉर इवन 1 डे। 2 दिन की तो बात छोड़ो, मैं तो 1 दिन भी नहीं रह सकती हूँ। अगर मुझे 1 दिन भी पानी ना मिले तो मैं तब भी नहीं रह सकती इसके बिना। तो आई थिंक द वाटर इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शंस। मुझे लगता है जो वाटर है वो हमारी बॉडी अलग अलग काम के लिए यूज करती है। कैसे? एनर्जी देती है ना हमें, वाटर से हमें कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है ना, यानी कि हमारे बॉडी को वर्क करने में ईजी रहता है, यानी कि इसकी वजह से हमारी बॉडी काम कर पाती है। एक्सेस वाटर इज रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। कि जो हम पानी पीते हैं ना वो किससे निकलता है एक्स्ट्रा पानी? यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू, यानी कि जो हम वॉशरूम जाते हैं उसके थ्रू, और जो स्वेट जो हमारे बॉडी से पसीना आता है ना उसके थ्रू जो एक्सेस पानी है हमारे शरीर का, यानी हमने बहुत पानी पिया है तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट आपका है नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिंक। ये एक लड़की है जिसका नाम क्या है? नीतू। इसे ना डॉक्टर एक ग्लूकोज ड्रिंक दे रहे हैं। ये हमारी ग्लूकोज, ग्लूकोज ड्रिंक दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ग्लूकोज क्या होता है? आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा। जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में क्या होता है, मम्मी आपको बोलती है कि ये लो बेटा ग्लूकोज पी लो ताकि शरीर में हमारे एनर्जी बनी रहे। या हम कभी कभी बाहर खेलते हैं तो गेम में जब खेल के आते हैं मम्मी क्या बोलती है कि अभी तुम बाहर से आओ खेल के तो थोड़ा सा ग्लूकोज पी लो ताकि जो खेल में अपने एनर्जी खोई ना वो एनर्जी हमें तुरंत वापस मिल सके। उसके अलावा स्कूल्स में भी होता है, बहुत से स्कूल होते हैं जिसमें अगर कोई गेम पीरियड है तो गेम पीरियड के टाइम पर उसके बाद टीचर क्या करती है, बच्चों को ग्लूकोज देती है क्योंकि उनके शरीर में वापस एनर्जी आ सके, क्योंकि ग्लूकोज हमारी एनर्जी को जल्दी रिकवर करता है शरीर की। तो रीड करते इसमें नीतू वॉज वेरी सिक
ऑल डे शी वाज वॉमिटिंग एंड शी आल्सो हैड लूज मोशन। कि नीतू है बीमार हो गई है, उसे पूरा दिन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी, उसे पूरा दिन उल्टी होती है एंड ऑल्सो लूज मोशन, लूज मोशन मतलब उसको दर्द। अब आपने देखा होगा उल्टी जब होती है और दर्द जब होते हैं उसमें मोस्टली क्या आता है बाहर निकल के, हमारे शरीर का जितना भी पानी होता है जो वो सारा बाहर आता है। उल्टी में भी आपने देखा कि पहले तो अगर मान लो खाना आ गया बाहर, उसके बाद अगर कुछ पेट में नहीं बचता तो हमारे शरीर का पानी भी निकल के बाहर आता है। यानी कि जो आपने पहले खाना खाया था उसके बाद अगर आपको वॉमिटिंग हो तो पहले वो खाना निकल के आया, उसके बाद फिर वॉमिटिंग है तो फिर पानी निकल के आता है, तो ऐसे हमारे शरीर से पानी निकलता है। सेम लूज मोशन में भी अगर आप कुछ खाना पीना आपने खा लिया है तो लूज मोशन में सारा आपका निकल जाता है, फिर आपको लूज मोशन से यानी आपको दोबारा वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तब भी आपको शरीर से क्या मतलब पानी, यानी कि लूज मोशन और वॉमिटिंग दोनों में क्या हो रहा है, लिक्विड जो है हमारे शरीर से वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जो लिक्विड है तरल है हमारे शरीर में वो निकल रहा है, कम हो रहा है। तो व्हाटएवर शी एट शी वॉमिटिंग, वो कुछ भी खाती ना वही वॉमिटिंग में वापस निकल जाता है। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, कि उसके पिता ने क्या दिया, एक शुगर यानी कि चीनी और सॉल्ट यानी कि नमक, चीनी और नमक का एक सॉल्यूशन दिया, यानी कि एक गिलास पानी के अंदर नमक और चीनी मिलाकर उसे नीतू को पीने के लिए दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ खा रही है तो खाया हुआ तो तुरंत बाहर निकल रहा है, तो शरीर में पानी की कमी हो रही ना, तब उन्होंने पानी दिया, बट सिंपल नहीं, किसके साथ, शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, यानी कि उसके अंदर उन्होंने शुगर और सॉल्ट मिलाया तब उन्होंने उसे वो पानी दिया। बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डिजी, बट शाम होते होते ना वो कैसे बिल्कुल वीक फील करने लगी और उसे चक्कर आने लगे। तब उसने क्या किया, व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेल्ट हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, कि जब उसकी हालत बिल्कुल खराब होने लगी तब उसकी तरह से क्या किया, उसे वो डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि घर पर जो उसने सॉल्यूशन किया था शुगर और सॉल्ट का उसे तो आराम हुआ नहीं, तो फिर उसके फादर को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड नीतू शुड गेट एडमिट इन द हॉस्पिटल, और जाते ही डॉक्टर ने क्या बोला कि नीतू को तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, यानी कि उसे हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, जो उसका इलाज है वो अभी जैसे हम दवाई देके उसे घर नहीं भेज सकते, उसे अभी यहीं पर हमारे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। शी नीड टू गिव अ ग्लूकोज ड्रिप, उन्होंने बोला कि उसे एक ग्लूकोज ड्रिप की जरूरत है, जो ये है ये क्या था ग्लूकोज ड्रिप, उसे ग्लूकोज ड्रिप की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में कुछ भी खाने से तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वापस आ रहा है और वीकनेस हो गई है, चक्कर आने लगे, तो इस टाइम पर जो ग्लूकोज है जो इंस्टेंट एनर्जी यानी कि जल्दी से हमारे शरीर में एनर्जी को रिकवर करता है, तो इसलिए इसे ग्लूकोज ड्रिप की जरूरत होगी। ये नीतू गॉट कंफ्यूज, शी नो दैट ड्यूरिंग द गेम पीरियड इन द स्कूल टीचर समटाइम्स गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। ये सुनने के बाद जो नीतू है ना वो कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज क्यों हो गई? क्योंकि उसने देखा था कि जब स्कूल में कोई गेम पीरियड होता है ना, उस गेम पीरियड के बाद टीचर उन्हें ग्लूकोज देते थे पीने के लिए कि लो अब आप ग्लूकोज पी लीजिए, बट यहाँ मुझे हॉस्पिटल में क्यों ग्लूकोज दिया जा रहा है? यहाँ तो मैं बीमार हूँ ना, मैं कोई गेम थोड़ी ना खेल के आई हूँ, तो फिर मुझे क्यों ग्लूकोज दिया जा रहा है? मैं तो बीमार हूँ फिर भी मुझे ग्लूकोज दे रहे हैं। और बट व्हाट वाज द ग्लूकोज ड्रिप, उसने दिमाग में आया कि ग्लूकोज ड्रिप जो है ये क्या है, क्यों मुझे दी जा रही है। तब उसने डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, यानी कि जो डॉक्टर आंटी ने उससे पूछा कि आप बताओ मुझे कि ये मुझे ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी जा रही है? ये तो तब दी जाते हैं जब हम कोई गेम खेल के आते हैं, तो मैं तो गेम नहीं खेल के आई। तब उसने बोला योर स्टमक इज अपसेट, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड और वाटर एंड इट ड्रिंक, कि जो तुम्हारा स्टमक है ना वो अपसेट यानी कि उदास है। क्यों? जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, तो कुछ खाने को ले पा रहे हैं, कि अगर कुछ तुम खा रहे हो तो वो भी तुम्हारे शरीर में जा रहा है, उसके अलावा तुम कुछ पानी पी रहे हो तो वो भी शरीर में जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, स्टमक जो हमारा पेट है वो वीक हो गया। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम हैज बिकम वेरी स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग, तो ग्लूकोज ड्रिप जो है वो क्या
तुम्हें एक एनर्जी देगा। क्यों? ना तो तुमने कुछ खाया ना पिया, बिना कुछ खाए पिए ग्लूकोज की मदद से तुम्हें एनर्जी मिलेगी, और जिसकी वजह से तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारी वीक है, जो तुम्हारी कमजोरी है, वो जल्दी से रिकवर होगी, यानी कि जल्दी से तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। अब जो ग्लूकोज ड्रिप है, क्या हम उससे नॉर्मल ग्लूकोज की तरह पीते हैं? नहीं। वो क्या होता है, एक पाइप के थ्रू हमारे हाथों में एक सुई होती है, जिसके थ्रू वो ग्लूकोज धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में जाता है। तो इससे क्या है, ना तो वो खा रही है उसे, ना वो पी रही है, तो उसे ये डर भी नहीं कि वोमिटिंग में बाहर आ गए, लूज मोशन में बाहर आएगा, इसलिए ग्लूकोज ड्रिप उसके शरीर को एनर्जी दे पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अब उसे कुछ क्वेश्चन है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट? कि तुम्हें याद है कि तुमने 4th क्लास में एक सॉल्यूशन आया था, किसका? शुगर का और सॉल्ट का। नीतू's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who had vomiting and loose motion? कि नीतू के पापा ने भी ऐसा बनाया था, क्यों? तो तुम्हें क्यों लगता है ये जो चीजें क्यों करी जाती है? जब लूज मोशंस होते हैं, वह वोमिटिंग होती है, उस टाइम पर ये चीजें क्यों की जाती है? जो सॉल्यूशन है वाटर और शुगर और सॉल्ट का, वो उस टाइम पर क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपने सुना होगा ज़्यादातर क्या बोलते हैं डॉक्टर, जब हमें लूज मोशंस होते हैं, वोमिटिंग्स होते हैं, तो हमें दिया जाता है एक ORS घोल, एक ORS का सॉल्यूशन होता है, जिसे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप इसे पानी में मिलाइए और बच्चे को दीजिए, क्योंकि वो हमारे शरीर की एनर्जी को रिकवर करता है। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर में जल्दी से काम करता है। जो शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, वो जल्दी से काम करता है, हमारी जो एनर्जी है उसे जल्दी रिकवर करने की कोशिश करता है। इन केस ऑफ वोमिटिंग एंड लूज मोशन द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीज इन द बॉडी। कि जब लूज मोशंस होते हैं और वोमिटिंग होती है ना, तब उस टाइम पर हमारे शरीर में पानी, सॉल्ट और शुगर जो है डिक्रीज होता है। यानी कि पानी तो कम है, आपको पता था, बट उसके साथ जो शरीर में जो नमक है और जो चीनी यानी कि जो सॉल्ट और शुगर का जो है वो लेवल भी डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है, क्योंकि वोमिटिंग में भी निकल गया, लूज मोशन में भी निकल गया। तो इस टाइम पर उसे रिकवर करने के लिए दिस कैन बी अ डेंजरस सिचुएशन। और ये क्या होता है डेंजरस, यानी कि जैसे कि नीतू थी, जब उसकी तबीयत खराब हुई, सुबह से खराब थी, धीरे धीरे जब शाम हुई, शाम तक क्या हुआ, उसे चक्कर आने लगे, वो बहुत ज़्यादा वीक करने लगी ना, तब उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने उन्हें एडमिट किया। तो ऐसे ही ये चीज़ें क्या होती है हमारे लिए डेंजरस, यानी कि खतरनाक हो सकती है, क्या पता इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन इज गिवन इन रिप्लेसमेंट द लॉस। तो जो हमारे शरीर में जो लॉस हुआ ना, जो सॉल्ट, वाटर और शुगर की मात्रा जो कम हुई है, उसे कवर करने के लिए ये सॉल्यूशन हमें दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड, हैव यू हियर द वर्ड ग्लूकोज और सीन written anywhere where? कि क्या तुमने कभी ये ग्लूकोज जो वर्ड है कभी सुना है? अगर सुना है तो ये तुमने कहाँ देखा है, ये तुम्हें कहाँ दिया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि मम्मीज भी इसे यूज करते हैं ना घर में। तो यस, आई हियर द वर्ड ग्लूकोज एंड हैव सीन इट रिटन ऑन द पैकेट ऑफ ग्लूकोज पाउडर। कि हाँ, मैंने ये वर्ड सुना है ग्लूकोज का, और ये कहाँ लिखा होता है? जो ग्लूकोज के पैकेट्स आते हैं उसके ऊपर ये वर्ड जो ग्लूकोज है वो लिखा होता है। आई हैव ऑल्सो सीन मैनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ ग्लूकोज ऑन टीवी एंड इन न्यूज़पेपर्स। और इसके अलावा मैंने जो टीवी है और न्यूज़पेपर्स है उनमें बहुत सी ऐड देखी है, एडवर्टाइजमेंट देखी है, किसकी? ग्लूकोज की। आते हैं टीवी में एडवर्टाइजमेंट किसकी? ग्लूकोज की। जैसे गर्मियों में हम बाहर जा रहे हैं, धूप से हमारी एनर्जी कम हो गई है, तो तुरंत हमें एनर्जी के लिए क्या देती है मम्मी? ग्लूकोज देती है, ताकि हमारे शरीर की जो एनर्जी बाहर धूप में गई थी वो वापस रिकवर हो जाए। नेक्स्ट, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड। कि क्या तुमने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? अगर किया है तो उसका टेस्ट कैसा है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। तो यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट टेस्ट स्वीट। कि हाँ, मैंने ग्लूकोज को ट्राई किया है, टेस्ट किया है, उसका टेस्ट कैसा है? स्वीट है। इसके अलावा आप अगर
शॉप पर या मेडिकल शॉप पर जाते हो ग्लूकोज लेने के लिए, तो उसमें अलग अलग फ्लेवर भी आने लगे अब, जैसे ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर। तो अब डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं, तो जैसा फ्लेवर होता है उसके अकॉर्डिंग उनका टेस्ट भी चेंज होता है। बट नॉर्मली जो ग्लूकोज का टेस्ट है वो कैसा होता है, स्वीट, यानी कि मीठा होता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रॉप, कि क्या तुम्हें या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जिसे कभी ग्लूकोज की ड्रॉप, यानी जो डॉक्टर्स देते हैं ग्लूकोज की ड्रॉप, क्या वो दी गई है? व्हेन एंड व्हाई, कि कब और क्यों? टेल द क्लास, और अपनी क्लास को इसके बारे में बताना है। तो वंस माय ग्रैंडमदर हैड टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, कि एक बार जो मेरी ग्रैंडमदर है, जो मेरी दादी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। शी वॉज सिक, वह कमजोर थी। शी वॉज गिवन द ग्लूकोज ड्रिप इन द हॉस्पिटल, तो तब जब वो बीमार थी ना, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उस समय मेरी दादी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई थी। डॉक्टर सेड दैट इट वुड हैव टू रिकवर क्विकली, डॉक्टर ने कहा था कि जो उनकी वीकनेस है ना, उस वीकनेस को जो ग्लूकोज की ड्रिप है वो जल्दी से रिकवर करेगी, तो तब उन्हें ग्लूकोज की ड्रिप्स दी गई थी। इसके अलावा आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई और आपकी फैमिली में होता है, जैसे वॉमिटिंग हो जाती है या लूज मोशन से और बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे, पूरा दिन निकल गया, सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक नहीं हो रहे, तब भी हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसे तुरंत एडमिट करके ग्लूकोज ड्रिप देता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारे शरीर की एनर्जी को जल्दी से रिकवर कर सकती है। उसके बाद नीतू's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? जो नीतू की टीचर है, उसने गर्ल्स को बोला कि जब तुम हॉकी खेलोगी ना, तो उसके टाइम पे तुम्हें क्या लेना होगा, तुम्हें ग्लूकोज लेना होगा, तुम्हें ग्लूकोज जो होता है वो पीना होगा। तो तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि हम नॉर्मली जब कोई गेम खेलते हैं ना, तो उसमें हमारी एनर्जी जाती है, हम हॉकी खेल रहे हैं तो उसमें जब हॉकी खेलते टाइम हमारी एनर्जी जा रही है ना, तो उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। लॉट्स ऑफ स्वीटिंग हैपेंस व्हेन यू प्ले आउटडोर गेम्स, कि जब हम बाहर का कोई गेम खेलते हैं तो बहुत सारा पसीना जो होता है हमारे बॉडी से निकलता है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत पसीना आता है। दिस रिजल्ट इज लॉस ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, तो जो पसीना है उस पसीने के थ्रू हमारे शरीर से वाटर, शुगर और सॉल्ट तीनों चीज़ें बाहर निकल रही है, यानी कि उनकी कमी हमारे शरीर में हो रही है। क्यों? क्योंकि वो पसीने के थ्रू तो बाहर जा रही है, तो उस टाइम पर हमारे शरीर में उनकी कमी हो रही है। तब दिस कैन सैप योर एनर्जी, ग्लूकोज सॉल्यूशन क्विकली रिप्लेसेस लॉस वाटर एंड शुगर, तो उसकी वजह से जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो उस टाइम पर जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो जल्दी से हमारे शरीर की एनर्जी को वापस लाता है, जो पानी और शुगर की जो कमी हुई थी उसे जल्दी से रिकवर करता है। दैट इज व्हाई नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल दे आर प्लेइंग हॉकी, तो इसीलिए जो नीतू की टीचर है उसने उन्हें बोला था लड़कियों को कि क्या, जब तुम हॉकी खेलोगी तो तुम्हें ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट नीतू's पिक्चर एंड डिस्क्राइब what is happening, how is glucose being given, कि जो नीतू की पिक्चर थी कौन सी, ये पिक्चर थी, आपने देखी थी, ये नीतू है, उसे एक ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है। तो आपको उस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हाउ इज ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन, कि उसे जो ग्लूकोज की ड्रिप है वो क्यों दी जा रही है। तो द पिक्चर शो ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन टू नीतू, की पिक्चर क्या दिखा रही है, पिक्चर से हमें पता लगता है कि नीतू को ग्लूकोज की ड्रिप दी जा रही है। द ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इन बोतल, जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो किसमें है, एक बोतल में है, जो इस तरीके से एक बोतल पर टंगी हुई थी, जिसके पाइप से आ रहा था ग्लूकोज। तो उस बोतल के अंदर क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। और ट्यूब एंड नीडल इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू बॉडी, एक ट्यूब यानी जो एक पाइप है, इसके अलावा उसके हाथ में एक इंजेक्शन का सुई थी,
वॉमिटिंग और लूज मोशन से। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में कैसे यूजफुल है, और हमने पढ़ा कि कैसे हम विदाउट पानी रह सकते हैं, नहीं रह सकते, या विदाउट फूड रह सकते हैं। और हमें कि अगर हम कोई साउंड से, जैसे कि कुछ खाने को किसी साउंड से डिस्क्राइब करें, कि हम कुछ बता नहीं रहे कि हमने क्या खाया, सिर्फ हमारे फेस के एक्सप्रेशन से पता लगे, या फिर जो साउंड्स हैं उनसे पता लगे कि हम क्या खा रहे हैं, तो वो सब हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो अगला चैप्टर है हम वो कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश